अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी खैरियत से होंगे। जैसा कि सिलसिला शुरू हो चुका है मुसलमानों की मौजूदा पस्ती का वाहिद इलाज की आज चौथी कड़ी है, चौथी नशिस्त है। तो आगे बढ़ते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली अहादीस पर गौर करने से ये बात मालूम हुई कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को छोड़ना खुदा वहदहु ला शरीक की लानत और गज़ब का बाइस है। और जब उम्मत मुहम्मदिया इस काम को छोड़ देगी तो सख्त मसाइब व आलाम और ज़िल्लत ख्वारी में मुब्तला कर दी जाएगी और हर किस्म की गैबी नुसरत व मदद से महरूम हो जाएगी। और ये सब कुछ इसलिए होगा कि उसने अपने फ़र्ज़ मनसबी को नहीं पहचाना और जिस काम का अंजाम दही की ज़िम्मेदारी थी इससे गाफिल रही। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को ईमान का खासा और जुज़्व लाज़मी करार दिया और इसके छोड़ने को ईमान के ज़ोफ़ व इज़्हिमलाक की अलामत बतलाया। हदीस अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु में है, तर्जमा यानी तुम में से जब कोई शख्स बुराई को देखे तो चाहिए कि अपने हाथों से काम लेकर इसको दूर करे, और अगर इसकी ताकत ना पाए तो ज़बान से, और अगर इसकी भी ताकत ना पाए तो दिल से। और ये आखिरी सूरत ईमान की बड़ी कमज़ोरी की दर्जा है। बस जिस तरह आखिरी दर्जा ज़ोफ़ ईमान का हुआ, इसी तरह पहला दर्जा कमाल दावत और कमाल ईमान का हुआ। इससे भी वाज़ेह तर हदीस इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की है, तर्जमा यानी सुन्नत इलाही ये है कि हर नबी अपने साथियों और तरबियत याफ्ता यारों की एक जमात छोड़ जाता है। ये जमात नबी की सुन्नत को कायम रखती है और ठीक ठीक इसकी पैरवी करती है। यानी शरीयत इलाही को जिस हाल और जिस शक्ल में नबी छोड़ गया है इसको बेअन ही महफूज रखती है और इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं आने देते। लेकिन इसके बाद शर्र व फितन का दौर आता है और ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो तरीक़ा नबी से हट जाते हैं। उनका फ़ेल उनके दावे के ख़िलाफ़ होता है और उनके काम ऐसे होते हैं जिनके लिए शरीयत ने हुक्म नहीं दिया। सो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जिस शख्स ने क़याम हक़ व सुन्नत की राह में अपने हाथ से काम लिया वो मोमिन है, और जो ऐसा न कर सका मगर ज़बान से काम लिया वो भी मोमिन है, और जिससे ये भी ना हो सका और दिल के एतक़ाद और नीयत के सबात को इनके ख़िलाफ़ काम में लाया वो भी मोमिन है। लेकिन इस आखिरी दर्जा के बाद ईमान का कोई दर्जा नहीं। इस पर ईमान की सरहद ख़त्म हो जाती है, हत्ता कि अब राई के दाने बराबर भी ईमान नहीं हो सकता। इस काम की अहमियत और ज़रूरत को इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह ज़ाहिर फरमाया कि इसमें कुछ शक नहीं कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर दीन का ऐसा ज़बरदस्त रुकन है जिससे दीन की तमाम चीज़ें वाबस्ता हैं। उसको अंजाम देने के लिए हक़ ताला शानू ने तमाम अंबिया कराम को मबूस फरमाया। अगर खुदा न खास्ता इसको बालाए ताक रख दिया जाए और इसके इल्म व अमल को तर्क कर दिया जाए तो अलियाज़ु बिल्लाह नबूवत का बेकार होना लाजिम आएगा। दियानत जो शराफत इंसानी का खासा है मुज़महिल और अफसुर्दा हो जाएगी, काहली और सुस्ती आम हो जाएगी, गुमराही और ज़लालत की शाहराहें खुल जाएंगी, जहालत आलमगीर हो जाएगी, तमाम कामों में ख़राबी आ जाएगी, आपस में फूट पड़ जाएगी, आबादियाँ ख़राब हो जाएंगी, मखलूक तबाह व बर्बाद हो जाएगी। और इस तबाही और बर्बादी की इस वक्त ख़बर होगी जब रोज़े महशर खुदाए बाला व बरतर के सामने पेशी और बाज़ पुरस होगी। अफसोस सद अफसोस, जो ख़तरा था वो सामने आ गया, जो खटका था आँखों ने देख लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस सरसब्ज़ सुतून के इल्म व अमल के निशानात मिट चुके,
इसकी हकीकत और रसूम की बरकतें नीस्त व नाबूद हो गईं। लोगों की तहकीर और तजलील का सिक्का कुलूब पर जम गया। खुदाए पाक के साथ का कल्बी ताल्लुक़ मिट चुका और नफसानी ख्वाहिशात के इत्तबा में जानवरों की तरह बेबाक हो गए। रूए ज़मीन पर ऐसे सादिक मोमिन का मिलना दुश्वार व कमियाब ही नहीं बल्कि मादूम हो गया जो इजहार हक की वजह से किसी की मलामत गवारा करे। अगर कोई मर्द मोमिन इस तबाही और बर्बादी के इजाला में सही करे और इस सुन्नत के अहया में कोशिश करे और इस मुबारक बोझ को लेकर खड़ा हो और आस्तीनें चढ़ाकर इस सुन्नत के ज़िंदा करने के लिए मैदान में आए तो यकीनन वो शख्स तमाम मखलूक में एक मुमताज़ और नुमायाँ हस्ती का मालिक होगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।